नमस्कार, मैं निसार अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के मराठी पत्रकार संघ के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से 150 साल पहले उत्पन्न हुए पाकिस्तान के पंजाब में कादियानी फिरका, और 150 साल के बाद में आज पूरी दुनिया के अंदर कादियानियों का जो जलवा, और पिछले दिनों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की जो अनुमति दी है, उसको लेकर के रजा एकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी जी यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। सईद नूरी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कादियानियों को लेकर के बहुत पहले से मैटर चल रहा है। पाकिस्तान ने 1974 में उनको इस्लाम से खारिज कर दिया था, लेकिन अब 2024 के अंदर उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी है। क्या नहीं लगता कि आप जो एहतजाज दर्शा रहे हो, पाकिस्तान का लॉ अलग है और भारत का लॉ अलग है? यही तो मामला है कि पाकिस्तान में जो लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, खुद पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला कर रहा है। इसीलिए ये एहतजाज हो रहा है। उनके यहाँ पर ये कानून है कि कादियानी अपने मजहब का प्रचार नहीं कर सकते, कादियानी मुसलमानों की शनाख्त जो है उसको नहीं अपना सकते हैं, यानी वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं बोल सकते हैं, वो कुरान शरीफ शाये नहीं कर सकते हैं, अपनी कुरान की तफसीर को तफसीर नहीं बोल सकते हैं। जो मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, वो अल्फाज कादियानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और वो उसको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 4 दीवारी के अंदर जो तबलीग का हक दिया है, उसी के खिलाफ खुद पाकिस्तान के उलमा अवाम सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, और उसी के ताल्लुक से उस जजमेंट के खिलाफ हिंदुस्तान की भी उलमा सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। सईद नूरी जी, मेरा एक सवाल और आपसे ये रहेगा कि कादियानियों के जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हम हिस्ट्री देखते हैं, उनकी 200 के करीब मस्जिदें हैं, 1800 हॉस्पिटल्स है, और तमाम इदारे उनके हैं, उन पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को कादियानियों का फैसला पाकिस्तान में होता है, तो भारत के मुसलमानों पर उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब वहां पर उनको इजाजत मिलेगी, वो हर जगह अपने मजहब का प्रचार करेंगे, और वो अपने वहां पर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को भी अपने मजहब का प्रचार करने का हक है, ईसाइयों को भी है, सिखों को भी है, मगर अपनी शनाख्त के साथ। तो वो अपने आप को कादियानी बोले, वो बोले कि हम कादियानी हैं, हम हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते हैं, अपनी शनाख्त बदल कर फिर वो जो मुंह काला करना चाहे करें, वो मुसलमानों में मुसलमान बनकर आते हैं। इसलिए धोखा मुसलमानों को धोखा होता है। चलिए, जिस तरीके से सईद नूरी जी ने कहा, यहाँ पर जो है मौलाना कश्मीरी जी मौजूद है। मौलाना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप तो काफी चर्चा में रहते हो ऐसे सब मुद्दों को लेकर के, क्या भारत का जो सुन्नी मुसलमान है या एनीवे कोई भी मुसलमान है, क्या लगता है कि कादियानियों के धर्म प्रचार से उनका ईमान इतना कच्चा हो जाएगा कि वो अपने आप को कादियानियों में परिवर्तित कर सकते हैं? इसका कहीं अंदेशा है क्या? देखिए, जो आदमी मजहब के बारे में जानकारी ना रखता हो, जिसको अपने मजहब के बारे में प्रॉफिट मालूमात ना हो, पूरी मालूमात ना हो, अगर ये भेस बदल के आते हैं, सईद भाई ने कहा, वो बताएं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, वो बताएं कि हम कुरान में तब्दीली कर रहे हैं, वो बताएं कि गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को नबूवत का दावा किया, तब तो कोई हुक्म ही नहीं आएगा। लेकिन वो इस तरह भेस बदलते हैं, वो अपने आप को मुसलमान बताते हैं, एक तरफ हाथ में कुरान दिखाते हैं, नमाज दिखाते हैं, फिर 5 साल 6 साल अपने रंग में रंगते हैं। तो आप ये भी याद रखिए ना, जहाँ अच्छी ज़हनियत के लोग होते हैं, वहाँ खराब ज़हनियत के लोग होते हैं, और खराब ज़हनियत वालों का दिमाग वॉश किया जा सकता है, उनको अपनी तरफ लाया जा सकता है, कुछ लोगों को ऐसा पकड़ा जा सकता है। तो हमारे लिए तो ये एक आदमी भी एक राय के दाने के बराबर है भी, किसके पास अगर ये मामला आ जाए कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कोई बात आ जाए उसके दिल दिमाग में, तो उसकी खतरे की घंटी बज गई, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो हमारे तो इसलिए भी जरूरी है, एक तो इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद की बात है, तो हमें उसके लिए तो लड़ना ही लड़ना है। दूसरी बात, कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी जो जानकार नहीं है, वो इनके बहकावे में ना, इसके लिए भी इसको उनको सामने लाना जरूरी है। इस तरीके से मौलाना एजाज कश्मीरी जी ने बताया, यहाँ पर जो है और भी उलमाए दीन बैठे हुए, उनसे भी मैं उनसे भी एक सवाल ले लूंगा कि जिस तरीके से एजाज कश्मीरी जी ने बताया है कि कादियानी फिरके का विरोध इसलिए करें कि उनके धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के वो कहीं भी भेद बदल के आ सकते हैं। हमारे हुजूर का फरमान है कि मुसलमान कई तबकों में बट जाएगा, और वो हकीकत है, बढ़ चुका है। तो अगर 999 तबकों में एक कादियानी तबका भी अगर आ जाता है, तो उससे बाकी मुसलमानों को क्या फर्क पड़ने वाला है? अपना नाम लेके आओ ना, इस्लाम का नाम लेके क्यों आते हो? मेरा कहना यही है
कि वो इस्लाम का, नमाज का, रोजा का, कुरान लेकर के आते हैं। जब तुम हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते तो तुम मुसलमान नहीं रहे, तो तुम इस्लाम का नाम मत लो, कुरान मत बताओ, नमाज मत बताओ, रोजा की बात मत करो। तुम्हारा जो अपना मैनिफेस्टो है, तुम्हारा संविधान है, वो लेकर के मुसलमान के आओ, दरमियान आओगे तो मुसलमान चौकन्ना रहेगा। बात यही है कि वो मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश है। जब हमारे नबी और मुसलमानों का अकीदा है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और वो अपने आप को नबी होने का दावा करते हैं, तो वो मुसलमान नहीं रहे, इस्लाम के फॉलोअर नहीं रहे। तो वो इस्लाम का जो बात करते हैं वो इस्लाम की बात ना करें। तरीके से मौलाना जी ने कहा कि वो सारे फिरकों में सिर्फ दो ही बात कॉमन आती है कि वो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। अभी भी उनका कहना है कि अभी भी नबी आने वाले हैं दुनिया में, और कुरान को भी आखिरी कुरान वो नहीं मानते। सिर्फ ये दो बातें हैं जिससे मुसलमान होने से उनको खारिज कर दिया गया है। 1974 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, लेकिन 2024 में दुनिया की परिस्थितियां बदल रही है और पाकिस्तान के कानून भी बदले हैं। मैं मौलाना कश्मीरी जी आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के अंदर भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों का अपने सभी धर्मों को प्रचार प्रसार करने का संवैधानिक अधिकार है। जब यहाँ नहीं बदल सकता है तो आपके प्रेशर से क्या लगता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी बातों को मान लेगी क्या? पहले तो आपने अभी कहा कि सिर्फ ही बहुत बड़ा खतरनाक जुमला है। सिर्फ ही नहीं है, यही सब कुछ है। सिर्फ निकाल दीजिए, आप खुद मुसलमान पत्रकार हैं। सिर्फ है ही नहीं, नबूवत में ये कह देना दूसरा नबी आया या आ सकता है। हमारा मजहब ये है कि अपने आप को कहे कि मैं प्रॉफिट हूँ, तो हम उससे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप साबित करो आप कैसे प्रॉफिट हो। मजहब में हमारी ये बॉर्डर हो गया है, हम उससे दलील भी नहीं मांगेंगे कि तुम वो नबी कैसे हो। तो रही उसने कह दिया, अपने आप को नबी का, खुदाई का दावा किया, कुरान में तब्दीली किया, सारी बातें हैं। रही बात हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको अपने मजहब का प्रचार करने का हक है। पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहता है। मसला आ रहा है सबसे पहले ये कि मुसलमान अपने आप इस्लामी नाम हटाए, क्यों लगा के रखा है कि इस्लामी मुल्क है ना, क्यों लगा के रखा है? और जब इस्लामी मुल्क है तो वहां इस्लाम के खिलाफ काम कैसे हो सकता है, और वहां के कानून के खिलाफ काम कैसे हो सकता है, और फिर मोहम्मद के खिलाफ काम कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान को इस पे सोच करना पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान अगर इसकी शुरुआत करेगा, पाकिस्तान से होगा, तो चलिए हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है, लेकिन दूसरे जहां ममालिक हैं वहां पर वो अगर खिड़की खोलेगा तो कहीं उनके लिए दरवाजा खोलेगा। और हम खिड़की तो छोड़ दीजिए, हम छोटा सा सुराग भी कादियानियों के लिए खोलने कबूल नहीं करेंगे। वो अपने रंग में आए, अपने असल रूप में आए, सामने आके हम जो हैं वो बताएं कि हमारा ये मजहब है, उसके बाद बात करें। एजाज कश्मीरी जी ने बात की है कि कादियानियों के लिए दुनिया के दरवाजे बंद है। अगर पाकिस्तान छोटा सा सुराग भी खोलने का प्रयास करेगा तो आने वाले कल की दुनिया में कादियानियों के लिए बड़े बड़े दरवाजे खुल सकते हैं। कहीं ना कहीं इस्लाम को खतरा और इस्लाम के लिए अंदेशा जरूर है, जिसकी फिक्र करते हुए आज उलमाए दीन और रज़ा अकेडमी के सरोकारों ने यहाँ पर मीटिंग लगाई है। ये मामला कानून कायदे का है, सुप्रीम कोर्ट का है, लॉ का है, लेकिन फिर भी अपनी बात रखने का और अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। कोर्ट उसको कितना मानती है, नहीं मानती है, वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लड़ाई का प्रयास जारी है कादियानियों के विरोध में। आने वाले दिनों में चर्चा आपने कादियानियों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।